उत्तराखंड में एवलांच आ गया। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी और बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। कुछ जगह बादल फटने की भी खबर है। रिपोर्ट देखिए। दिसंबर और जनवरी जैसी बर्फबारी और अगस्त जैसी बारिश फरवरी के आखिर में हुई। अब मार्च में मौसम की इस चाल ने लोगों को परेशान कर दिया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिनों से बंद पड़ा है। पिछले 2 से 3 दिन इतनी तेज बारिश हुई कि उसकी वजह से रामबन के पीरा इलाके में सड़क को नुकसान पहुंचा। इससे पीरा कुनफेर टनल का एक हिस्सा बंद हो गया है। इससे कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क तकरीबन कट गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। इस बीच भद्रवाह से लेकर अनंतनाग तक भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर बर्फ जमा है। घरों और पेड़ों पर बर्फ पड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने अचानक करवट बदली है। तेज बारिश हुई है। बादल फटने की भी खबरें हैं। बादल फटने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए शनिवार को भी कुल्लू में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। आनी में 11 DTRs डिसरप्टेड है और थलोट में 33 डिसरप्टेड है। इसके सिवाय सड़कों का मैंने आपको बताया। एक जो आपके ध्यान में होगा कि पानाला में एक क्लाउड बस्ट रिपोर्टेड है, जिसमें 3 गाड़ियों का अभी तक कंफर्म नुकसान है। वहां काफी गाड़ियां खड़ी थी। कोई जान का नुकसान वहां नहीं रिपोर्टेड है। तो कुल्लू, मनाली और बंजार के लिए सभी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया है। आनी और निडवंड में क्योंकि वेदर थोड़ा बेटर है, तो ये कॉल वेदर को ध्यान में रखते हुए आज लेट इवनिंग तक या कल अर्ली मॉर्निंग में जाए। तस्वीरें चंबा जिले के पांगी घाटी की हैं, जहां 3 से 4 दिन लगातार बर्फबारी हुई है, जिससे उसका संपर्क दूसरे हिस्सों से कट गया है। यहाँ बिजली और दूरसंचार व्यवस्था भी चरमरा गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी और बारिश के चलते जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अभी भी 4 नेशनल हाईवे सहित 500 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई है और दूसरी परियोजनाएं भी ठप पड़ी हुई है, जिनमें पानी की परियोजनाएं है या बिजली की परियोजनाएं है। दिक्कत ये है कि लगातार मौसम बेरुखी बनी हुई है और साथ ही जो है प्रशासन को इस बेरुखी के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे व्यवस्था सुचारू करने में मुश्किलें सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देश के कई हिस्सों में यह देखा गया है कि फरवरी का महीना उतनी ठंड फरवरी में नहीं पड़ती जितनी सामान्यतः दूसरे महीनों में पड़ती है, मसलन जनवरी या दिसंबर। लेकिन महीना खत्म होते होते पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी होने लगी है। कई जगह बारिश हुई। वहीं उत्तराखंड में तो ग्लेशियर ही टूट गया, जिसमें 55 मजदूर फंस गए। उत्तराखंड मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अगले कुछ दिनों में फिर पहाड़ी इलाकों में एवलांच की घटना हो सकती है। जनवरी हो या फरवरी, इस बार बारिश और सर्दी थोड़ा कम ही पड़ी। लेकिन अचानक 2 दिन से पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज एकदम से बदला और बर्फबारी चालू हो गई। इस बीच शुक्रवार को चमोली के माणा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ग्लेशियर टूट गया। 55 मजदूर इसमें फंस गए। ये मजदूर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे। इन्हें बचाने के लिए सेना, ITBP, एयरफोर्स, BRO, NDRF, SDRF और फायर सर्विस के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आई। पिछले 2 दिनों से हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें पैदा कर दी। पकड़ो ठीक है। अपने 4 बंदे अंदर कराओ और उधर से रास्ता।
हालांकि मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 मार्च और 4 मार्च को भी बर्फबारी का अलर्ट है। इसके अलावा अगले एक हफ्ते के लिए 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का खतरा है। 3 तारीख के दिन के बाद से थोड़ी जो क्लाउडिंग है वो आनी शुरू हो जाएगी और रात में मैं कहूँगा 3 तारीख को हल्की बारिश बर्फबारी फिर से जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड के, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है, तो इनमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश और बर्फबारी 3 तारीख रात में वो मिलेगी। तो ऐसे में मतलब ये आपका जो फ्रीजिंग है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, वो स्लाइड कर जाता है। तो बिल्कुल इस चीज़ की आशंका रहेगी। जो ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, जहाँ पे कि जो ग्लेशियर है या इस तरह का जो स्नो वगैरह मेल्ट होके या स्लाइडिंग उसकी हो करके वो एवलांच वाली स्थिति जो है वो देखने को बिल्कुल मिल सकती है। अभी 3-4 दिन में मैं कहूँगा कि जब तक वो थोड़ा ग्रेजुअली पिघल के कम नहीं हो जाता तब तक रिस्क है। तस्वीरें उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे की है। यहाँ बर्फ की मोटी चादर जम गई है। सड़क कई जगह बंद हो गई। मशीनों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। वहीं बद्रीनाथ राजमार्ग पर बारिश के बाद मलबा आ गया। सभी जगह से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड में 3 और 4 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में एवलांच आने का खतरा भी जताया है। वो इसकी वजह ये बताई है क्योंकि पिछले दिनों कुछ लगातार जगहों पर भारी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से एवलांच आया था। यही वजह है कि चमोली के माणा में एवलांच आने की वजह से 55 मजदूर दब गए थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मौसम की दुश्वारी जरूर है, लेकिन फिर भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहां पर बर्फबारी काफी हो रही है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सभी जगहों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।